नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे बहुत बड़े मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा मतलब है प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत दस्तावेज है, प्रथम विश्व युद्ध, कारण और परिणाम, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से वो खास बातें निकालें जो हमें समझाएं कि ये भयानक लड़ाई आखिर शुरू क्यों हुई और इसके असल मायने क्या थे। बिल्कुल, और ये सिर्फ तारीखें या लड़ाइयाँ रटने जैसा नहीं है। ये स्रोत हमें उन गहरी वजहों को समझने में मदद करता है। वो तनाव, वो इच्छाएं जिन्होंने पहले यूरोप को और फिर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अच्छा। तो चलिए कारणों से शुरू करते हैं। स्रोत में MAIN का जिक्र है। मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। हाँ, ये MAIN वाला फ्रेमवर्क तो सुना है। तो स्रोत मिलिटरिज्म यानी सैन्यवाद के बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ हथियार जमा करना था? नहीं नहीं, स्रोत कहता है कि ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक तरह की सोच बन गई थी जहां देशों की ताकत उनकी फौजों से नापी जा रही थी। बड़ी बड़ी नौसेनाएं बनाना, नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर जोर देना, ये सब जैसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया था। जैसे जर्मनी और ब्रिटेन के बीच वो नेवल रेस। हाँ बिल्कुल, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और फिर आता है ये गठबंधनों का जाल, अलायंसेस। ये तो सुरक्षा के लिए बने थे ना, पर स्रोत कह रहा है कि इनसे तनाव और बढ़ गया। हाँ, यही तो अजीब बात थी। ट्रिपल अलायंस मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। इन गुटों ने यूरोप को जैसे दो खेमों में बांट दिया था। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन संधियों की जो सीक्रेट शर्तें थीं और जो आपसी शक था, उसने एक छोटी सी चिंगारी को भी पूरे महाद्वीप की लड़ाई में बदलने का दम दे दिया था। मतलब एक पर हमला तो सब पर हमला। बिल्कुल, यही सिस्टम था। इसके साथ ही साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म की भी बात है। अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज के लिए दौड़ लगी हुई थी। स्रोत इससे युद्ध से कैसे जोड़ता है? स्रोत के हिसाब से ये जो कॉलोनीज की दौड़ थी, वो सिर्फ जमीन या रिसोर्सेज के लिए नहीं थी। ये दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। अच्छा। जर्मनी जैसी जो नई ताकतें उभर रही थीं, उन्हें लगा कि भाई दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कॉलोनीज तो चाहिए। इससे उनका ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी ताकतों से टकराव बढ़ा। और ये टकराव सिर्फ दूर देशों में नहीं था, इसका असर यूरोप में भी महसूस हो रहा था। और फिर इन सब के ऊपर वो राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म, वो कैसे आग में घी डाल रही थी? देखिए, राष्ट्रवाद उस समय की शायद सबसे ताकतवर भावनाओं में से एक थी। स्रोत बताता है कि यह सिर्फ अपने देश पर गर्व करना नहीं था, अक्सर ये दूसरे देशों को कम समझना या उनसे दुश्मनी रखने से जुड़ा था। बाल्कन का इलाका, जिसे यूरोप का बारूद का ढेर यानी बारूद का ढेर कहते थे, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां अलग अलग एथनिक ग्रुप्स अपने आजाद देश चाहते थे। और इसी माहौल में इसी माहौल में सराजेवो में आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई 28 जून 1914 को, और वो जैसे एक चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे बारूद में आग लगा दी। तो ये तो हुए कारण। अब जरा युद्ध के मैदान की तरफ चलते हैं। मुख्य लड़ने वाले कौन थे? एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर्स। इनमें मुख्य थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। बाद में इटली भी आया 1915 में, और अमेरिका 1917 में। और दूसरी तरफ थीं केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। स्रोत लड़ाई के तरीके के बारे में क्या खास बताता है? खाई युद्ध, ट्रेंच वॉरफेयर का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी मोर्चे पर, वेस्टर्न फ्रंट पर यह ट्रेंच वॉरफेयर लड़ाई की पहचान ही बन गया। स्रोत इसे सिर्फ एक लंबी और खतरनाक स्थिति नहीं, बल्कि एक भयानक डेडलॉक के तौर पर दिखाता है। डेडलॉक मतलब? हमने एकदम फेल हो गई। अच्छा, नई तकनीक की बात आई, स्रोत किन हथियारों का जिक्र करता है और उनका असर कैसा था? मशीन गन। सोचिए, एक अकेली मशीन गन हमला करते हुए सैनिकों की पूरी लहर को रोक सकती थी। फिर टैंक आए, जो शुरू में उतने कारगर नहीं थे, पर हाँ, भविष्य के युद्ध की एक झलक जरूर दे रहे थे। और वो जहरीली गैस, जिसने युद्ध में एक नया ही खौफ पैदा कर दिया। हवाई जहाज शुरू में तो सिर्फ जासूसी के लिए, पर बाद में बम गिराने के लिए भी इस्तेमाल हुए। और हाँ, पनडुब्बियां, सबमरीन्स या यू बोट्स, उन्होंने समुद्री जहाज़ों और नेवी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? स्रोत कहता है कि इन तकनीकों ने युद्ध को बहुत ज्यादा क्रूर बना दिया। बिल्कुल, अभूतपूर्व रूप से क्रूर और बड़े पैमाने पर फैला हुआ। और इंसानी जानों का नुकसान, स्रोत में कुछ आंकड़े हैं।
आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। स्रोत का अनुमान है कि 1,60,00,000 से ज्यादा सैनिक और आम नागरिक मारे गए। 1,60,00,000? हाँ, और 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए। ये नंबर दिखाते हैं कि ये सिर्फ फौजों की लड़ाई नहीं थी, इसने पूरे के पूरे समाज को तबाह कर दिया। और ये सिर्फ यूरोप में नहीं लड़ी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया और समुद्रों में भी फैली। इसीलिए इसे सही मायनों में विश्व युद्ध कहा गया। तो फिर इस महाविनाश का अंत कैसे हुआ? 1918 आते आते जो सेंट्रल पावर्स थीं, वो बुरी तरह थक चुकी थीं। रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। और अमेरिकी सैनिक भी आ गए थे? हाँ, अमेरिकी सैनिकों के आने से मित्र राष्ट्रों को ज़ाहिर है नई ताकत मिली। जर्मनी के अंदर भी विद्रोह होने लगे थे। सेना का हौसला टूट रहा था। तो आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम संधि आर्मिस्टिस पर दस्तखत कर दिए। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन स्रोत बताता है कि शांति लाना उतना आसान नहीं था। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 का जिक्र है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल रही। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक वर्साई के संधि ने सारा इल्जाम जर्मनी पर डाल दिया। उस पर भारी जुर्माना लगाया गया, उसकी सेना बहुत छोटी कर दी गई, उससे जमीनें छीन ली गई। इसने यूरोप का नक्शा तो बदल दिया, लेकिन इसने जर्मनी में एक अपमान और बदले की भावना भी पैदा कर दी। और साम्राज्यों का क्या हुआ? कई बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन, रूसी और जर्मन साम्राज्य, इनका विघटन हो गया। इससे कई नए देश तो बने, लेकिन साथ ही कई बॉर्डर डिस्प्यूट्स और एथनिक तनाव भी पीछे छूट गए, जो आगे चलकर फिर दिक्कतें पैदा करेंगे। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे वो MAIN वाले कारण, सैन्यवाद, गठबंधन, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बनाई। सही। फिर नई तकनीक ने युद्ध को कितना भयानक बना दिया, और कैसे युद्ध के अंत ने शांति के बजाय शायद भविष्य के संघर्षों के बीज बो दिए। एकदम सही कहा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध की जो विरासत है, खासतौर पे ये जो तीव्र राष्ट्रवाद था, सीमाओं का फिर से बनना और संधियों से जो असंतोष पैदा हुआ, वो आज की दुनिया में भी लड़ाइयों और राजनीतिक तनावों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ये इतिहास मतलब आज भी